अल्हम्दुलिल्लाहिल कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। बाद सलाम, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हिज़्बुल बहार शरीफ के हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर होऊंगा और हिज़्बुल बहार शरीफ के जो असरार और रमूज़ हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, जो बरक़ात हैं, वो यकीनन आप को जो है हमारे मुर्शिद करीम का इस पर जो है तवील लेक्चर है वो आप का जो चैनल है यूट्यूब पर रूहानी जवाहिर, वहाँ से आप तफ़सील जो है सुन सकते हैं। तफ़सील आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए हाज़िर हुआ चूँकि बहुत सारे लोग हैं कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि किस तरह इसकी ज़कात दें, इसका अमल किस तरह किया जाता है, ज़कात सग़ीर क्या होती है, ज़कात कबीर क्या होती है, परहेज़ जो है वो क्या होता है, तर्क जलाली क्या होता है, तर्क जमाली क्या होता है, और कब पढ़ा जाए कब नहीं पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद इसको कितना विर्द में रखा जाए, क्या ख़वातीन जो है इसका अमल कर सकती हैं और घर में किया जाए, मज़ार पर किया जाए, कब्रिस्तान में किया जाए, समंदर में किया जाए, कहाँ पर इसका अमल किया जाए, किस तरह किया जाए, घर के कपड़े पहन कर या एहराम की हालत में। अलगरज़ बहुत सारे सवालात की भरमार है और जो आपके जहन के अंदर वहम व गुमान में जो सवालात आ रहे हैं, जो दिल व दिमाग में आपके सवालात उभर रहे हैं, आ रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि सब को तफ़सीलन आपकी खिदमत में जो है पेश कर सकूँ। और ये आज की हमारी वीडियो बिल्कुल एक नायाब होगी, एक कीमती जो है जवाहिर, एक रूहानी जवाहिर, कीमती मोती जो है, जो मैंने अपने मुर्शिद करीम से बनफ्स नफ़ीस जो है सीखे, आपने मुझे जो है तालीम और तरबियत फ़रमाए, इंशाअल्लाह मैं आपको वो जो है बताऊँगा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ के हवाले से सबसे पहले हम जो है, चूँकि इसमें इसकी जो मखतूतात हैं, जो इसका मखतूता है, अगर हम उसके अंदर भी जो है देखें तो कुछ हिज़्बुल बहार हमें मुख्तलिफ़ तरीके से लिखी हुई जो है मिलती है। सही जो नुस्ख़ा है वो शाम का नुस्ख़ा है, जो यकीनन जो है आपको हम भी फ़राहम कर सकते हैं। और हमने ये PDF की सूरत में जो है तरतीब दिया, और यकीनन हमने जो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं, और हमारा जो है 2 ग्रुप हैं, एक सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हिज़्बुल बहार की ज़कात के हवाले से जो है हम इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप था वो हमारा पुराना ग्रुप है सिलसिला आलिया क़ादरिया तारिक़िया के नाम से। तो वो जो है वहाँ पर भी हमने कुछ जो है अपनी जो है बातें शेयर कर दी। तो यकीनन मेन जो हमारा जो फोकस है, जो हमारे पास 70 से ज़ायद अफराद जो है हमारे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, और जो है हमारा ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसमें हमने सबको जो है एक जगह जमा किया, जो इसका शौक़ रखते हैं, जिन्हें याद है या जो रवानी से पढ़ते हैं, या जो इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, उनको इसके बारे में इजाज़त और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा। तो हिज़्बुल बहार के हवाले से मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि हिज़्बुल बहार शरीफ जो है, एक उसकी होती है ज़कात सग़ीर और एक होती है ज़कात कबीर। ज़कात सग़ीर कहते हैं छोटी ज़कात को, और ज़कात कबीर यानी बड़ी ज़कात को, और एक अकबरुल कबायर होती है, वो उसकी एक अलग बहस है। तो ज़कात सग़ीर जो है इसके मुख्तलिफ़ तरीके से दी जाती है, और वो साल के किसी भी महीने में दे सकते हैं। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ज़कात सग़ीर देने का एक तरीका तो होता है कि 36 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए, जब चाँद उरूज पर हो, जब चाँद जो है चढ़ता हुआ चाँद हो। तो यानी यकुम चाँद की पहली से लेके 14 के दरमियान ये जो दिन होते हैं, 14 दिन शुरू के, ये उरूज माह कहलाते हैं। तो इन 14 दिनों में 10 दिन को जो है वो जो है अपने पास माइनस कर ले, और जो है 36 मरतबा अगर इसको पढ़ा जाए, क्योंकि इसका जो फिगर है, जो इसका जो आदद है वो 360 है। 360 अब जिस पहराए से भी इसको पढ़े, चाहे वो 10 दिन में 36 मरतबा करके पढ़े,
या 18 मरतबा रोज़ाना जो है 20 दिन तक पढ़े, या 20 मरतबा 18 दिन तक पढ़े, या 40 मरतबा 9 दिन तक पढ़े, या 9 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, या 12 मरतबा 30 दिन तक पढ़े, या 30 मरतबा 12 दिन तक पढ़े। तो आप जिस एंगल से भी जो है आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आदत जो है वो 360 रखना है। तो 360 को आप दिनों पर तकसीम कर दें, जो जवाब आएगा रोज़ की तादाद का आपको उतनी ही तादाद में पढ़ना होगा। और इसमें परहेज़ जो होता है वो सिर्फ गोश्त का होता है, कि गोश्त जो है वो नहीं खाना होता, यानी बड़े का गोश्त उससे इज्तनाब करना होता है। अगर छोटे के गोश्त से भी इज्तनाब कर लें तो वो भी जो है बेहतर है ज़कात सग़ीर में। और अगर मुकम्मल परहेज़ के साथ इसको पढ़ना चाहते हैं तो फिर तो औला है, फिर तो कामिल इसकी ज़कात सग़ीर अदा हो जाएगी कि अंडा भी है, मछली भी है, गोश्त हर तरह का गोश्त है, अगर शादीशुदा है तो मुबाशरत से परहेज़ है। तो ये ज़कात देने की जो वजह है, जो ज़कात दी जाती है उसकी जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बंदे को इस पर कमाल और कमांड हासिल हो जाए। यानी एक बंदा जो है उसको अगर फिर बिलफर्ज इजाज़त है, चले भाई आपको इजाज़त है, लेकिन क्या कि उसने उसकी ज़कात नहीं दी, यानी उसने जो है उसको अपने अंदर नहीं उतारा, वो अमल जो है उसके लिए मुअस्सिर नहीं बना, उसकी ज़बान में तासीर पैदा नहीं हुई। तो ज़बान में तासीर पैदा करने के लिए, अमल को मुअस्सिर बनाने के लिए ये अमल किया जाता है, ज़कात दी जाती है। इस वजह से जो है ज़कात के बारे में तरग़ीब दी जाती है कि जनाब आप ज़कात दे दीजिए। तो ज़कात देने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ज़कात सग़ीर के हवाले से बताया। अगर मुकम्मल परहेज़ से पढ़ लें तो औला है, वरना फिर गोश्त का परहेज़ कर लिया जाए। ज़कात कबीर, अब ज़कात कबीर वो साल के 3 दिनों में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो है किसी ने किया कि जनाब बस हमने 1 मरतबा दे ली, 2 मरतबा दे ली, बहुत है, अब हम हर मरतबा दें। तो मैंने उनको ये कहा कि जनाब अगर आपके पास वक्त है, वक्त जो है अवेलेबल अगर आपके पास है, तो बहुत अच्छा है कि ये वक्त को गनीमत जानते हुए चांद के 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, और 6, 7, 8 सफ़र भी है और 7, 8, 9 सफ़र भी है, ये 3 दिन जो है शुमार किए जाते हैं, 3 दिनों में ज़कात। तो इसकी जो है इन 3 दिनों को मखसूस कादरिया सिलसिले के अंदर, शाज़िलिया सिलसिले के अंदर जो है इन 3 दिनों में जो है वो ज़कात दी जाती है। तो जो है ये 3 दिन मुख्तस किए जाते हैं, और वजह इसकी ये है कि ये 3 दिन इतने बाबरकत और इतने मुतबर्रिक अय्याम होते हैं कि दुनिया भर में हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ने वाले सब इन औक़ात में जमा होते हैं। ये जो 24 घंटे हैं, यानी जैसे ही 5 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का जो है सूरज गुरूब हुआ, तो जैसे ही मगरिब का वक्त ख़त्म होता है, यानी मगरिब की अज़ानें ख़त्म होती हैं, तो तारीख़ जो है वो बदल जाती है। तो 6 सफ़र जिस तरह, जैसे ही 6 सफ़र लगेगी, तो 6 सफ़र लगते ही जो है अब क्या कि लोग इसका एहतमाम शुरू कर देते हैं। और इसका एहतमाम किस तरह किया जाता है, मैं अब यहाँ पर इस बात को ख़त्म करके इसके एहतमाम की तरफ आता हूँ। तो जवाब मैंने उनको ये दिया कि जनाब आप दें अगर वक्त है, और जब जब मौका मिले, क्योंकि जो है अमल बढ़ता जाएगा, मुअस्सिर होता जाएगा। तो वजह ये कि दुनिया भर में आमिलीन जो है, जो आमिलीन हैं या जो बनने जा रहे हैं, आमिलीन जो हिज़्बुल बहर को अपने अंदर उतारने जा रहे हैं, इसका नूर हासिल करके रूहानियत हासिल करने जा रहे हैं, तो दुनिया भर में लोग जो है इन औक़ात में हिज़्बुल बहर पढ़ रहे होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ख़ास नुज़ूल हो रहा होता है पूरी दुनिया में। उस पढ़ने वाले पर जिस जगह वो पढ़ रहा है, चाहे वो घर में या मस्जिद में या मदरसे में या खानका में या आस्थाने पर या इदारे में, कहीं पर भी अलगरस उसका विर्द कर रहा है, तो उस मकाम पर, उस जगह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, और सारे आफतें, बलाएँ, मुसीबतें, जादू टोना, जिन्नात, आसिफ, बंदिशें, नज़र बद, शैतानी गंदे असरात, बीमारियाँ, आफात व बलिया सब जो है वहाँ से दफ़ा हो जाती हैं। इतनी बरकत है इस हिज़्बुल बहर शरीफ की। तो इस पर अगर मैं कलाम
करना चाहूँ, पूरी रात गुजर जाए, हिज़्बुल बहार शरीफ है क्या, इसको तो सभी उलमा तस्लीम करते हैं, यहाँ तक कि उलमा भी इसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं, तरग़ीब देते हैं और उलमा के भी वर्द में हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सारे उलमा, मुफ्तियान हक़्क़ा, उलमा हक़्क़ा जो है, उनको भी जो ये इस तरफ नहीं आए या जो ये पढ़ते नहीं, उनको भी इस तरफ आना चाहिए। हर शख्स को इसका एहतमाम करना चाहिए कि इसका पढ़ने वाले की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, आल औलाद सब हिफाजत में रहते हैं, अमन में रहते हैं। तो सिर्फ़ जो पढ़े वो अमन में रहे, उसकी जान भी, उसकी माल भी, उसकी इज़्ज़त भी, जो अपने अंदर इसको उतार ले, जो इसका अमल कर ले, चिल्ला कर ले, तो फिर उसके लिए कितनी बरकतें होंगी, कितनी रहमतें होंगी। ये हिज़्बुल बहार की बरकतें हैं। तो हिज़्बुल बहार की जो ज़कात कबीर का जो सिलसिला है वो 6, 7, 8 सफ़र और मुज़फ़्फ़र, तो इसका जो वक्त है वो मग़रिब की नमाज के बाद से शुरू हो रहा। मग़रिब की नमाज के बाद से लेके अगले दिन के असर तक, यानी 6 सफ़र और मुज़फ़्फ़र, यानी मग़रिब जैसी 6 लगी, मग़रिब के वक्त से लेके अगले दिन की असर तक आपके पास पूरा ये 22 से 23 घंटा है, ये दौरानिया ड्यूरेशन है। तो इस दौरानिए में आपको 120 का अदद मुकम्मल करना है। अब वो चाहे एक ही मजलिस में करें, सबसे अफजल और औला तो ये है कि एक ही मजलिस के अंदर इस अमल को किया जाए। तो ख्वाह वो एक ही मजलिस में करें या अलग अलग करें, यानी 40-40 करके पढ़ लें 3 निशस्तों में, या 20-20 करके जो है 6 निशस्तों में पढ़ लें। तो जिस तरह भी पढ़ें, लेकिन क्या कि 120 का अदद जो है वो आपको मुकम्मल करना है। रात में 60 पढ़ ली, फिर सो गए, फजर में उठे, फजर पढ़ के फिर फजर के बाद जो है 60 पढ़ ली, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो अगर थकावट हो जाती है, चूँकि गैस परेशान करती है और जो है बार बार वज़ू की हाजत होती है, तो और सर्दियों में आएंगे अय्याम तो और ज़्यादा जो है, लेकिन जो है जितनी मुशक्क़त उतने दराजात में बुलंदी, उतनी ही बरकतें और रहमतों का नुज़ूल। तो यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि हिज़्बुल बहार शरीफ जो मुकम्मल की जाएगी, जो इसकी तादाद है वो 120 है, और इस दौरानिए में 120 करना है। इसको एक ही दिन के अंदर मुकम्मल करना, ऐसा नहीं कि एक दिन में 110 पढ़ ली, 105 या 100 या 80 पढ़ ली और अगले दिन में उसको वहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिया, उस बाकी जो काउंटिंग थी, जो गिनती थी, जो बैलेंस था, उसको उसमें अगले दिन इंक्लूड कर दिया फिर उसके। तो ये जो है इस तरह ज़कात किसी हाल में नहीं कहलाएगी, क्योंकि बंदा इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करता है, पढ़ता है, हलक खुश्क हो जाता है, खाने की फ़िक्र नहीं, पीने की फ़िक्र नहीं, सोने की फ़िक्र नहीं, बस वो लगा रहता है, इतनी मेहनत करता है। लेकिन क्या कि अगर इसके क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो बेकार है, फिर ज़ाया है, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ सवाब उसे मिलेगा, उसका अमल नहीं कहलाएगा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात कबीर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि इसका दौरानिया बता दिया कि 6, 7, 8 या 7, 8, 9 ये 3 दिन आपके पास हैं। और इसका जो तरीक़ा है पढ़ने का वो ये है कि सबसे पहले आपको ज़कात कबीर अदा करने वाला, उसके लिए शर्त ये, क्योंकि शराइत ये आप अच्छी तरह सुन लें और हो सके तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और लिखते जाएं। पहली शर्त जो है वो ये है कि जो है एहराम की हालत हो। अच्छा, गुस्ल करना ये मुस्तहब है, तो तरीक़ाकार ये है कि अमल करने जा रहा है वो गुस्ल करे, चाहे गुस्ल जनाबत ना हो, लेकिन अलगर्ज़ वो गुस्ल करना चाहता है तो गुस्ल करे। गुस्ल करना ये मुस्तहब है। फिर वज़ू वगैरह जो है अगर करना चाहे गुस्ल कर लेता तो वज़ू की हाजत नहीं होती, अगरचे नवाक़े से, जब तक नवाक़े से वज़ू ना पाया जाए, यानी वज़ू तोड़ने वाले गुस्ल के बाद वज़ू तोड़ने वाली कोई शय ना पाया जाए, उस वक्त तक उसका वज़ू रहता है। गुस्ल किया तो वज़ू भी हो गया। गुस्ल किया, गुस्ल करके अब एहराम पहनेगा। एहराम पहनने के बाद वो खुशबू लगाए, कोई भी आप मुश्क, ऊद, अंबर जो है गुलाब का, जन्नतुल फिरदौस, खस, जो भी आपको मिलता है आप खुशबू लगाएं और एहतमाम कर लें। खुशबू लगाने के बाद अब आप क्या करें, 2 रकात नफिल पढ़ें। 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। 2 रकात नफिल इस नियत से पढ़ेंगे कि ये जो मैं 2 रकात नफिल अदा कर रहा हूँ, इसका सवाब जो है हज़रत सय्यदुना इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को पहुँचे।
तो इस नियत से जो है आप जो है ये आप पढ़ेंगे 2 रकात नफिल, इसका सवाब हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह को पहुँचे। फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, इसको पढ़ के सरकार दो जहाँ, सरकार गौसे पाक, सारे अम्बिया, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया के सरदार सरकार गौसे पाक हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली को बिलख़ुसूस, क्योंकि हमें उनका फैज़ लेना है, उनकी तवज्जो का मरकज़ बनना है कि हम वो उनकी तवज्जो मरकूज़ हो, तो जो है उनको ख़ास उनका सवाब पहुँचा है। फिर जो है सारे उम्मती मुस्लिमा जो ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, अपने आइज़ा क़रबा सब को, और बिलख़ुसूस मेरी वालिदा के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, मेरे भाई हमशीरा उन्हें भी इसका सवाब जो है अगर इस साल करना चाहें तो कर दीजिएगा। तो ये सवाब पहुँचाने के बाद अब आप क्या करें, हिज़्बुल बहर की ज़कात कबीर, इसके पढ़ने के हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ने के जो है तरीक़ेकार 2 हैं। इसकी ज़कात कबीर एहराम तो पहनेंगे, और इसमें जो दूसरी सूरत है वो है एतिकाफ़ की। अच्छा, एतिकाफ़ की भी नियत करनी है। एतिकाफ़ की नियत से मुराद ये है कि ये 3 दिन का नफली एतिकाफ़ होगा, और नफली एतिकाफ़ 3 दिन का होने के बाद आपको ये करना है कि अपने घर में कैद हो जाना है, बंद हो जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ जमात के लिए बाहर जाना है। बस जैसे ही अज़ान हो, जमात खड़ी होने में 4 मिनट बाकी हो, 5 मिनट बाकी हो, सिर्फ़ आपको सुन्नत नवाफिल घर में पढ़ना है, और फ़र्ज़ नमाज के लिए दौड़े दौड़े मस्जिद जाना है, और किसी से बात नहीं करनी, किसी को आप बोलना नहीं, ना सलाम करना है, ना सलाम का जवाब, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी। आप अब क्योंकि मोतकिफ़ हैं आप, अगर ये एतिकाफ़, क्योंकि इसमें एक सूरत में एतिकाफ़ किया जाता है और बग़ैर एतिकाफ़ के भी इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जब बंदा पढ़े तो एहराम ज़रूर बांधे। ये बुज़ुर्गों का तरीका है, इसको बड़ा पसंद किया, इससे बड़ी रूहानियत हासिल होती है। लेकिन मैं एतिकाफ़ के हवाले से कलाम कर रहा हूँ कि एतिकाफ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने वो फ़ौरन जो है बाहर जाए, और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ कर जो है वो फ़ौरन जल्दी से अपने घर आ जाए, और घर आकर फ़ौरन, अच्छा मुसल्ला भी एक हो, एहराम जो पहना है वो भी एक हो, मुसल्ला भी एक हो, जगह भी एक हो, तस्बीह भी एक हो। ये बड़ी जो है एहतियात है इसमें। और पढ़ाई के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो वो शख्स फ़ौरन उठे और वज़ू कर कर आए। ऐसा नहीं कि उसे तयम्मुम में गुजारा कर ले, नहीं, वज़ू करे फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करे। तो इसके पढ़ने का तरीका, हिज़्बुल बहर एक एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ी जाती है। अच्छा, एहतिसाम और इख्तिताम के साथ जो है वो एहतिसाम क्या है, एक हमारे भाई ने हमें हिज़्बुल बहर शरीफ PDF में भेजी, उसमें एहतिसाम जो है कुछ और उसके अल्फाज थे, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि हमारी जो मुर्शिद करीम मियाँ हुज़ूर, जो उनको बुज़ुर्गों से तालीम हुआ, उन्होंने हमें तालीम किया, जो चला आ रहा है बुज़ुर्गों से, वो जो है आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी एहतिसाम जो है इस पर मुश्तमिल है। और फिर इख्तिताम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एहतिसाम जो है वो समात कर लीजिए, और मैंने यकीनन PDF के अंदर भी भेजा है, लेकिन एहतिसाम सुन लीजिए। एहतिसाम क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज़्बुल बहर शरीफ का एहतिसाम जो है वो ये है, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहि रहमत अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताबा मिन बअदिहि व अस्लहा फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द दललतु इज़न व मा अना मिनल मुहतदीन। ये सूरह अनआम की कुछ आयत हैं। थुम्मा अंज़ला अलैकुम, अब ये आयत कुतुब शुमाली शुरू हो गई। थुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुअसन यग़शा ताइफ़तन मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यति यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़फ़ूना फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लका यक़ूलूना लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिअ वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमहहिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलिमुम बिज़ातिस सुदूर।
फिर ये आयत कुतुब जुनूबी शुरू हो रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित-तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअइन अख़रज शतअहु फ़ाज़रअहु फ़ास्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िही यु'जिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अच्छा, ये एहतिसाम ख़त्म हो। अब हुरूफ़े तहज्जी मुकम्मल, इसमें हुरूफ़ तहज्जी है, इसकी एक अलग अपनी तासीर है। इसको एक सांस में पढ़ना है। अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल ज़ाल वा ज़ा सिन शीन साद दा ता ज़ा ऐन वाइन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा ला या रब्बी वस्साहिल वयस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या रब्बी। तो हुरूफ़ तहज्जी एक सांस में पढ़ लें, फिर आगे वाले सांस तोड़ दें। ये इसका जो है एहतिसाम है। आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी। अच्छा, इसकी बरकत ये है कि अगर बंदा एहतिसाम इख्तिताम के साथ हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात दे, वैसे जो है मेरा जो टाइम पीरियड है वो मुझे कम से कम 4 मिनट जो है वो लगते हैं, 4 से सवा 4 मिनट अगर मैं इसको पढूँ एहतिसाम हिज़्बुल बहार इख्तिताम, तो उसमें भी अगर 4 मिनट या 5 मिनट का ड्यूरेशन बनाएं तो कम से कम 12-14 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए। 120 मरतबा जो है इसको पढ़ना होगा, और इतना ही टाइम लगता था, बस सोने का टाइम मिलता था और बस पढ़ने का टाइम मिलता था। तो इस तरह पढ़ें अगर हिम्मत है। और जो मुतकिफ़ होगा वो तो बहुत आसानी से पढ़ लेगा। जो काम पे भी नहीं जाना, उसे छुट्टियाँ ले ली काम की, बस उसको नमाज के लिए जाना है और जो है अपना जो है इसको ये पढ़ना है, तो बहुत कामिल हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ेगा तो वो इसका भी आमिल हो जाएगा, इसकी भी ज़कात अदा हो जाएगी और सुनहरी मौका। लेकिन जो बग़ैर एहतिसाम और अच्छा, हिज़्बुल बहार शरीफ तो यकीनन आपको आती होगी, और एक मरतबा मुझसे भी सुन लीजिए और ये देख लीजिए, थोड़ा दोहरा लीजिए, आप देख लीजिएगा अपने पास रख कर हिज़्बुल बहार, और हो सके तो जो PDF मैंने भेजा है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप प्रिंट आउट निकलवा के उसकी कोडिंग कर लीजिए, और जो है आप उसकी कोडिंग करने के बाद जो है आप जो है उसको अपने पास रख लें, उसको देख के पढ़ें तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी व निअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। ये तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्तगी ये थोड़ा सुनते रहिएगा। आप भी अगर कोई गलती हो रही है तो उसे भी नोट करके और जो है आप उसकी तस्हीह कर लीजिएगा। वनिअमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशाउ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नस्अलुका अल-इस्मता फिल हरकाति वस्सकनाति वल-कलिमाति वल-इरादाति वल-खतराति मिनश-शुकूकी वज़-ज़ुनूनि वल-अवहामि अस्सादिरति लिल-क़ुलूबि अन मुतालअतिल ग़ुयूब। फ़क़द इब्तुलियल मुअ्मिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदन वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदun मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा। वथब्बितना वंसुरना वसख्खिर लना हाज़ल बहरा कमा सख्खरतल बहरा लिमूसा वसख्खरतन नारा लिइब्राहीम वसख्खरतल जिबाला वल हदीदा लिदाऊद वसख्खरतल रिहा वश्शयातीन वल-जिन्ना लिसुलैमान वसख्खर लना कुल्ला बहरिन हुवा लना मिनल अर्दि वस्समाई वल-मुल्की वल-मलकुत वबहरद दुनिया वबहरल आखिरह वसख्खर लना कुल्ला शैइन बियदिही मलकुतु कुल्लि शै। काफ़ा या इन साद काफ़ा या इन साद काफ़ा या इन साद उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना रिहन तय्यबतन कमा हिय फ़ी इल्मिका वंशरहा अलैना मिन ख़ज़ाइनि रहमतिका वहमिलना बिहा हमिलल करामति मअ सलामति वल आफ़ियति फ़िद दीनि वद दुनिया वल आख़िरति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अब्दानिना वस्सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन लना साहिबन फ़ी सफ़रिना व ख़लीफ़तन फ़ी अहलिना व तमिस अला वजूहि अअदाइना वमसहum अला मकानतिहिम वमा इस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन फला यस्ततिऊन अल-मुदिय्य वला अल-मजिय्य इलैना वलौ नशाअ लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ू सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम वमा इस्तताअू मुदिय्यन वला यरजिऊन
यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम वहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून शाहतिल वुजूह शाहतिल वुजूह शाहतिल वुजूह वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मन तासिम तासिम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान हामीम 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 हुम्मल अम्रु वजाअ नस्रु फ़अलैना ला युनसरून हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल तौली ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हितानुना यासीन सक़्फ़ुना काफ़ा या ऐन साद किफ़ायतुना हामीम ऐन सीन क़ाफ़ हिमायतुना फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम सित्रुल अर्शि मज़बूलुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना बिहौलिल्लाहि ला युग़दरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीतुन बल हुवा क़ुरआनुन मजीदुन फ़ी लौहिन महफ़ूज़ फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन इन्ना वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यद'उ इलस्सालिहीन हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु म'a इस्मिही शै'उन फ़िल अर्दि व ला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हो गए हिज़्बुल बहर शरीफ। अच्छा, सूरह फातिहा वो जो है पढ़ना चाहें तो सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, वगरना जो है डायरेक्ट अख्तिताम की तरफ आ जाइए, अख्तिताम समाअत फरमा लीजिए। या अल्लाह या नूर या हक़ या मुबीन उक़्सुनी मिन नूरिका वअल्लिमनी मिन इल्मिका फ़फ़हिमनी अन्का व अस्मिअनी मिनका व अबसिरनी बिका व अक़िमनी बिशुहूदिका वअर्रिफ़नी तरीक़ा इलैका वहव्विनहा अलैया बिफ़ज़लिका इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या समीउ या हलीम या अलिय्यु या अज़ीम इस्मा' दुआई बिख़साइसि लुत्फ़िका आमीन 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 अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा ख़लक़ या अज़ीम सुल्तान या क़दीम अल-इहसान या दाइम अन-निअम या वासित ar-rizqi या वासी अल-अताया या दाफ़ि अल-बलाया या हादिर लैसा बिग़ाइबिन या मौजूदन इंद शदाइदि या ख़फ़ी अल-लुत्फ़ि या लतीफ़ अस-सुनई या हलीम ला यअजलु यक़दी हाजति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बि इस्मिकल मख़ज़ूनिल मक़नूनिस सलामिल मुनज़्ज़लिल मुक़द्दसिल क़ुद्दूसिल मुतahhariत ताहिर या दहर या दैहूर या दैहार या अज़ल या अबद या मन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद या मन लम यज़ल या हुवा या हुवा या हुवा या मन ला इलाहा इल्ला हुवा या मन ला यअलम मा हुवा इल्ला हुवा या कानु या कैनानु या रूहु या काइनु क़ब्ल कुल्लि कौनिन या काइनु बअद कुल्लि कौनिन इहयन इशराहियन आज़ूनी अज़बाउतु या मुजलिया अज़ाइमिल उमूरी सुब्हानका अला हिल्मिका बअद इल्मिका सुब्हानका अला अफ़विका बअद क़ुदरतिका फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम लैसा कमिथ्लिहि शैउन व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपका हो गया इख्तिताम। तो अगर कोई बग़ैर एहतिसाम बग़ैर इख्तिताम के हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले, कोई मसला नहीं, ज़कात फिर भी उसकी अदा हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है औला है, और जो आमिलीन हज़रात हैं, जो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं या इलाज मुआलजा करने का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, तो वो जो है इसको एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़े, ये उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। वगरना एक मरतबा एहतिसाम, अच्छा जब भी हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ने बैठेंगे, चाहे वो टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़े या एक साथ पढ़े, तो एक मरतबा जो बग़ैर एहतिसाम इख्तिताम के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक मरतबा एहतिसाम, फिर 120 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ, फिर एक मरतबा इख्तिताम। तो इस तरह पढ़ के जो है उठें और इस तरह इसको हिज़्बुल बहर शरीफ को जो है इसको विर्द किया जाए, इसको पढ़ा जाए, तो ये इसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो हिज़्बुल बहर शरीफ के असरार तो बहुत हैं, और जैसा कि आप नोट कर रहे थे, पढ़ रहा था इशारे। अच्छा, इसको इशारों से भी पढ़ा जाता है, इंशाल्लाह ये आप कर लीजिए।
इंशाल्लाह मैं इसके इशारों से पढ़ने के हवाले से भी आपको तफसीली बता दूंगा, लेकिन चूंकि आप समझ गए होंगे तो जब यहाँ पर जो है काफ हा या आइन साद ये जो आता है शुरू में 3 मरतबा, तो काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, तो इसका तरीका कार ये है कि इसको इस तरह जो है पढ़ा जाता है, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, काफ हा या आइन साद, ये इस तरह करके। तो इसमें क्या है कि आप इसको जो है 5 उंगलियां खोल के, फिर 5 उंगलियां बंद करके, फिर 5 उंगलियां खोल के, तो इसमें अपनी मुसीबतें, परेशानियां, रूहानी जिस्मानी बीमारियां, आसे वसरा जो भी है उन सब का तस्वुर कर लें, और सब का तस्वुर करके जो है समझे कि ये सब ख़त्म हो रहा है। सही। तो इस तरह करके जो है हर मुश्किल के लिए इसको पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ें। और इसी तरह 7 हामीम है तो आपका मुकम्मल, अच्छा 3 दिन ये पढ़ेंगे, अगर इसमें हर हामीम में जो है इस तरह करते रहेंगे तो आपका मुस्तकिल इंशाल्लाह हिसाब हो जाएगा। तो हामीम हामीम अपने घर वालों का भी तस्वुर कर लें, अपने अहल व अयाल का सबका तस्वुर कर लें, और जो है सबका तस्वुर करके आप जब हामीम में पहुँचे पढ़ाई के दौरान, तो हामीम 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 हामीम, ये 7 हामीम हो। और जो है इंशाल्लाह इस हवाले से भी इसको मैं ज़िक्र करूँगा। अच्छा, हिसार के हवाले से नोट फरमा लीजिए, जो हमें मुर्शिद करीम ने तालीम फरमाया, जो है नशस्त हुई थी, उसमें भी जुमे को जो है हज़रत साहब ने जो है इस पर कलाम किया था। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं और कुछ लोगों ने ये भी हमें कहा कि हमें खौफ आता है, डर लगता है, तो हमारे मियां साहब ने फरमाया कि खौफ तो बाहर कुछ भी नहीं, अंदर है सब कुछ, अंदर से निकाल दो। और आपको जो है एक तो ज़कात की अदायगी की नियत से इसको पढ़ना है, दूसरा अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हुसूल की नियत से पढ़ना, कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाए, मैं अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाऊँ, सिर्फ़ इस नियत से। और हिज़्बुल बहार पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जो हिज़्बुल बहार पढ़ता है उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है कामिल मोहब्बत अता हो जाती है, हुज़ूर का इश्क़ अता हो जाता है। इसके पढ़ने वाले की बरकत ये है, तासीर ये है। तो अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से पढ़ें, ज़कात अदायगी की नीयत से पढ़ें। और जब ज़कात दे लें तो ज़कात देने के बाद क्या करें कि जब ये 3 दिन मुकम्मल हो जाए तो अभी जो तीसरा दिन है, अच्छा रोज़े के बारे में मैंने आपको बताना था कि रोज़ा भी रखना है, बातें बहुत सारी हैं, तो रोज़ा भी रखना है, रोज़ा रख के पढ़ें, बहुत मुफीद है। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, खाना पीना तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, तो एहराम की भी हालत हो, एतिकाफ़ भी हो, रोज़ा भी हो, तो बेहतरीन ज़कात अदा हो जाएगी। दिन में रोज़ा रख लें, रोज़ा रख के पढ़ें, बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, एक रूहानियत, एक सुरूर, एक कैफ़ हासिल हो जाएगा, तक़वा भी हासिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ये बता रहा था, जो रखना चाह, जो रोज़ा नहीं रख सकते और नकाहत खौफ तारी हो जाएगी या पढ़ नहीं पढ़ा जाएगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वो नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें, लेकिन रोज़ा रखें। तो अब जो है इसका जो तरीका बता रहा था मैं हिसार करने का, तो 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के आप बैठ जाए, तो प्रथम कर लें हिसार की नियत से, आपका हिसार हो गया। इसी तरह जो है हुज़ूर गौसुल आज़म का इस्म शरीफ है या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहील्ला, इसको 111 बार पढ़ लें और पढ़ के पदम कर लें, हिसार की नियत से आपका हिसार हो गया। और हिसार हामिम के ज़रिए भी कर सकते हैं कि एक मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ें और हामिम के ज़रिए। अब हामिम के ज़रिए इस तरह करेंगे कि 7 जगह हामिम लिखेंगे, हामिम 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 और हामिम पूरा लिख देंगे। ये सातों हामिम 7 जगह हामिम लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपका ये हिसार हो गया। अब आप इसको पढ़ें, कोई मसला नहीं, और बेफिक्र होके पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सेफ रहेंगे। और रात में अगर इसको पढ़ें, जैसे सब बच्चे वगैरह आज जो है सो जाएं, और अगर आपके बच्चे जो है जैसे कि आपकी ज़ौजा अगर हैं, तो अगर उनका भी जहन बनाए कि वो भी हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ें, तो दोनों जो है ज़ौजैन अगर बैठ कर पढ़ें तो एक अलग ही कैफ़ हासिल होगा। वरना घर के अफराद जब सो जाएं, खलवत हो, तन्हाई हो, एक कैफ़, एक सुरूर, और फिर वो शराइत जो बताएं उसको बंदा इख्तियार करके फिर बंदा जो है हिज़्बुल बहार शरीफ को पढ़े।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इंशाअल्लाह उसे उसकी रूहानियत से मुस्तफ़िज़ फरमाएगा। तो हिसार के बारे में एक जो मियाँ साहब ने फरमाया था वो ये कि 3 गज़ जो है वो काली डोरी वो मिल जाती है मोची के पास से, और जो मटेरियल का सामान बेचते हैं उनके पास से मिल जाती है। तो काली कलर की डोरी, ब्लैक डोरी 3 गज़ यानी 9 फुट के करीब जो है वो डोरी ले लें, और हर डोरी पर 20 गिरा लगानी है। और 20 गिरा इस तरह लगानी है कि 20 मरतबा हर डोरी हर गिरा पर जो है 20 मरतबा या बद्दोह पढ़ के दम करके गिरा लगानी है, और 20 गिरा लगानी, 21 गिरा का भी बाज़ बुजुर्ग ने कहा। एक ये है। दूसरा ये कि मुज़म्मिल शरीफ भी हर गिरा पर एक मरतबा मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के 20 गिरा लगा दे। हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के हर गिरा पर 20 मरतबा हिज़्बुल बहा शरीफ पढ़ के 20 गिरा लगा दे। ये आपका हो गया हिसार। इसी तरह हुज़ूर गौसुल आज़म का इसम शरीफ है या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहील्ला, वो हर गिरा पर जो है 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ के हर गिरा पर वो 21 गिरा लगा दे। 21 मरतबा या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहील्ला पढ़ के 21 मरतबा 21 जो है गिरा लगाए, और उससे जो है जब पढ़ाई के लिए बैठे तो उसे अपने ऐसे करके पेट पर बांध लें। अच्छा, पेट पे बांधे इस तरह करके, फासले से बांध लें, थोड़ा सा फासला भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके गिरा करके उसको ऐसे करके गिरा करके बांधा, और उसको इस तरह बांधे कि एक गिरा बांध के दूसरा जो है हाफ गिरा बांधे, 1.5 गिरा बांधे, इस तरह बांधे कि वो बाद में खोल सकें। अच्छा, ये अब गिरा जो है आपको हर ज़िक्र में, हर वजीफ़े में, हर काम के लिए, हर मामलात में आपको जो है ये आपका बेहतरीन हिसार होगा। यहाँ तक कि आप इसको अपने गले में डाल लें, अपने हाथ पर बांध लें, तो ये आपका बेहतरीन जो है हिसार होगा, सेफ्टी होगी। और जब भी ज़िक्र करने बैठें, कोई भी ज़िक्र करने बैठें, अगर कोई डर खौफ है, कुछ भी है, तो आप जो है जहन से निकालें या फिर इस गिरा को बांध लें। इंशाअल्लाह ये आपका हिसार हो गया और कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। वैसे भी कोई नहीं आता, कोई चीज़ नहीं, बुज़ुर्गों का जो है करम रहा है, शफ़क़त रही है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आ जाइए तर्क की तरफ। तर्क देखें 2 तरह का होता है। एक तर्क होता है तर्क जलाली, और एक तर्क होता है तर्क जमाली। अच्छा, तर्क जलाली और तर्क जमाली में फ़र्क जो है वो इसका है कि तर्क जलाली में गोश आता है, और गोश हलाल जानवर का, ऊँट का गोश हो, गाय का गोश हो, भैंस का गोश हो, मुर्गी का गोश हो, बकरे का गोश हो, जिस हलाल जानवर का गोश जो है हासिल किया जाता है वो जो है उसका गोश मना होता है। और उस जानवर से हासिल होने वाली शय, यानी जिस तरह दूध जो है, बकरी से भी दूध हासिल किया जाता है, भैंस से भी, गाय से भी, और ऊँटनी से भी, तो इनसे भी दूध हासिल किया जाता है। तो अंडा भी तर्क जलाली में आता है, इस वजह से कि चूँकि मुर्गी जो है वो अंडा देती है, उसकी जो है मुर्गी जो है उसी के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो लिहाजा अंडे को भी तर्क जलाली में शामिल कर दिया। और दूध को इस वजह से, चूँकि उन जानवरों का गोश्त खाना इस चिल्ले के अंदर, अमल के अंदर मना होता है, लिहाजा जब गोश्त मना तो जो जानवर से चीज़ हासिल हो रही है जैसे कि दूध, तो लिहाजा वो भी मना होगा। और दूध से बनने वाली वो चीज़ के जिसमें दूध शामिल हो गया, चाहे वो खीर हो, दही हो, लस्सी हो, और देसी घी हो, वो भी ज़ाहिर सी बात है उसी से हासिल बनता है, तो वो भी मना हो जाएगा। ये तर्क जलाली में ये चीज़ें आ जाएंगी। और तर्क जमाली, अच्छा, तर्क जमाली से मुतालिक मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया था कि जो बगैर तर्क के पढ़ेगा तो उसे अमल तो उसका हो जाएगा, लेकिन तक़वा हासिल नहीं होगा। क्योंकि तक़वा जो है अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े तुम पर इस वजह से लाजिम किए गए, यानी रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, जो रोज़े की रूहानियत जो है वो बयान ज़िक्र की गई, इसका फ़लसफ़ा जो ज़िक्र किया गया है वो है क्या कहते हैं, तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून। तो लिहाजा तक़वा उसे ही हासिल होगा, परहेज़ उसे ही हासिल होगा, परहेज़गारी, मुत्तक़ी और तज़किया नफ्स बातिन उसी का साफ़ होगा जो रोज़े की हालत में रह कर बंदा ज़िक्र करे, यानी तर्क के साथ जो है बंदा ज़िक्र करे। अगर तर्क के बगैर ज़िक्र करता है फिर भी वो हो जाएगा उसका ज़िक्र, लेकिन उसे कमाल हासिल नहीं होगा। तो ये तर्क जलाली मैंने आपको बता दिया, अंडा, मछली, गोश्त वग़ैरह। और अगर शादीशुदा है तो बीवी से मुबाशरत।
इसी तरह जो है अगर औरत जो है हाइज़ा है, हैज़ आता है उसे, और उसके हाथ का पका हुआ भी नहीं खाना, ना उसके हाथ का बना हुआ खाना खाना है, ना उसके हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खानी, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जो है इज्तनाब करना है। तो जनाब आप क्या करें? अब बुज़ुर्ग ये फरमाते तरीक़ाकार ये है कि इसको हिज़्बुल बहार शरीफ को तर्क जलाली के साथ भी पढ़ा जाए और तर्क जमाली के साथ भी। तर्क जमाली क्या है? तर्क जमाली जो है वो ये है कि सब्ज़ियाँ, दाल, सही है ना, दाल ऐसी कि जिसमें जायका हो। अगर उबली हुई दाल लेता है तो कोई मसला नहीं, उबले हुए चावल या उबली हुई दाल। ये तर्क जलाली और तर्क जमाली बिल लज़्ज़ात, इसके ख़ात्मे की बात कर रहा हूँ कि इसको हटाकर बंदा तर्क जलाली भी ना हो, तर्क जमाली भी ना हो, एहराम की हालत हो, एतिकाफ़ की हालत हो, रोज़े की हालत हो, एहतिसाम इख्तिताम के साथ अगर बंदा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ता है तो यकीन करें कमाल का उसका अमल हो जाए, कमाल उसे हासिल होगा, मुकम्मल उसे रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो पूरा का पूरा 100% उसे जो है मुकम्मल तौर पर रूहानियत हासिल हो जाएगी। लेकिन वो जो है तर्क जलाली करने की सलाहियत रखता है, ताकत रखता है, लेकिन तर्क जमाली जो है वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करे, सब्ज़ियाँ खा ले, दाल खा ले, मशरूबात पी ले, हलाल अकले हलाल वो जो है खा सकता है। लेकिन तर्क जलाली में सख्ती होती है, मना होता है, या ज़कात कबीर में ये चीज़ें मना होती, इसका इस्तेमाल ना करे। लेकिन तर्क जमाली और तर्क जलाली की मैं तारीफ़ बता रहा हूँ कि तर्क जमाली के अंदर जो है ज़ायक़ेदार सब्ज़ियाँ, ज़ायक़ेदार यानी इसको चटपटा करके लजीज़ बना के जो है मसाला जात डाल के उसको बना दिया गया, उसमें टेस्ट आ गया, और जो है सब्ज़ियाँ हो गई, दालें हो गई, इसी तरह ज़ायक़ेदार मशरूब हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जिनसे लज्जत और एक सुरूर और एक कैफ़ और एक तस्कीन और एक प्यास की जो है तस्कीन मुकम्मल होने की जो है एक अलामत उसके अंदर पाई जाती है। तो यकीनन वो तर्के उसको ख़त्म करना है तो वो तर्क जमाली के अंदर वो चीज़ें आएंगी। दूध भी, दही, लस्सी वगैरह भी तर्क जमाली में आएगा। तो ये चीज़ें सब जो है तर्क जलाली और तर्क जमाली के हवाले से। फिर क्या करें? अच्छा, अपने हाथ से बनाकर खुद का अपने हाथ से चावल ले लें, उसको उबालें और ख़ुद अपने हाथ से पकाए। अगर अपने हाथ से पका कर खाए तो और ज़्यादा मुफीद है। और दाल में से ज़ाहिर सी बात है टाइम लग जाएगा बहुत, बस चावल ले लें, चावल को उबाले, या आलू वगैरह ले लें, आलू को उबाले और आलू चावल मिक्स करके और जो है तनावुल कर ले, पानी पी ले, और जो है इस तरह जो है करे। और तर्क जलाली और तर्क जमाली। अच्छा, यहाँ जब तर्क जलाली को तर्क कर छोड़ेगा, तर्क जमाली को जब छोड़ेगा तो क्या रह जाएगा? रह जाएगा बहुत कुछ रह जाएगा। वो चीज़ कि जो छिलके से निकली हो उसका उसको खाने का हुक्म देते हैं बुजुर्ग। जिस तरह बादाम छिलके से निकलता है, पिस्ता छिलके से निकलता है, अखरोट छिलके से निकलता है, इसी तरह जो है मौसमी छिलके से निकलती है, आम जो है छिलका उतारते हैं तो आम निकलता है। इसी तरह जो है क्योंकि वो चीज़ किसी करने का जिसको छिलके समेत लोग खा जाते हैं, जिस तरह आड़ू लोग छिलके समेत खा जाते हैं, सेब छिलके समेत खा जाते हैं। अब अनार छिलके समेत तो कोई नहीं खाता, अनार छिलके से निकलता है तो अनार हो गया। बादाम छिलके समेत कोई नहीं खाता, तो जो चीज़ छिलके से निकलती है उसको खा ले। केला छिलके के बगैर लोग केला खाते हैं, तो केला हो गया, अनार हो गए, आम हो गया, इसी तरह चीकू हो गया, और इसी तरह बादाम, अखरोट, पिस्ता। तो जो चीज़ छिलके से निकल रही है, इसी तरह जो है जो चीज़ छिलके से निकले उसका तनावुल करे, उसको खा ले, ये उसके लिए ज़्यादा जो है मुफीद होगा। तो ये जो तर्क जमाली और तर्क जलाली के हवाले से जो मैंने कलाम किया, तो अगर कोई हिज़्बुल बहार शरीफ को एहतिसाम इख्तिताम के साथ अगर अदा कर रहा है, पढ़ रहा है, एतिकाफ़ भी है, एहराम की हालत भी है, रोज़ा भी है और तर्क जलाली जमाली भी है, तो उबले हुए चावल, उबली हुई दाल, उबली हुई सब्ज़ियाँ जो है कोशिश करें कि उबले हुए चावल और छिलके से निकलने वाले जो चीज़ है बस इस पे इसको फोकस करें, और दिन में रोज़ा रखे, पानी पे गुजारा करें। और जो है ये 3 दिन सिर्फ निकालना, 3 साल का तो परहेज़ नहीं है, 30 महीने का भी नहीं बता रहा, 3 महीने का भी नहीं बता रहा, सिर्फ 3 दिन की बात है।
72 घंटों की बात है। अच्छा, तीसरे दिन में अगर ज़ोहर में या कंप्लीट कर लिया, 3 बजे कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या कि अभी वो एतिकाफ़ से है ना, तो मगरिब जब होती तो मगरिब के बाद ही एतिकाफ़ ख़त्म होता है। सही है। तो जब मगरिब का इंतज़ार करें और परहेज़ कायम रखें, तो अब जो है वो शख्स जैसी मगरिब हो तो अब मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपना एतिकाफ़ से वो उड़ गया, और जो है इसका एतिकाफ़ से वो फ़ारिग भी हो गया, और अब परहेज़ से भी फ़ारिग हो गया। अब वो जितना बर्दाश्त कर रहा था अब जो है वो तवा के हाथ साफ करे, खूब खाए, और खाए, अल्लाह का शुक्र अदा करे, लेकिन लिमिट में रह के खाए, क्योंकि 3 दिन भूखा रहा तो मैदे पे असर पड़ता है। तो एहतियात के साथ लिमिट में रह के हाजमे की दवा भी इस्तेमाल कर ले, और लिमिट में रह के बंदा जो है उसको तनावुल करे, और पानी वगैरह की ज़्यादती करे, क्योंकि बाद वक़्त पानी की भी कमी हो जाती है। खुश्की, बादाम अपने पास रख ले शाम के टाइम ना, और बादाम को खाए, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे ना खुश्की भी हो जाती है और गैस का अखराज बहुत ज़्यादा होता है। तो बादाम अगर अपने पास रख ले और बंदा जो है इसको पढ़े। और ख़वातीन क्या करें, ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है एहराम नहीं बांधने, उनके लिए एहराम नहीं, जिस तरह हज उम्रा वगैरह जाहिर बात घर के कपड़ों में जो है वो इसका एहतमाम करती हैं, तो घर के कपड़े पहन के और पाकी की हालत में, कि हैज़ और निफास की हालत ना हो, पाकी की हालत में वो हिज़्बुल बहार शरीफ को एक जो है पढ़ें। और जब बच्चों से बिल्कुल, बच्चे तंग ना कर रहे हो, बच्चों से बिल्कुल फ़ारिग हो जाए, सो सुला के उनको सब कुछ करके और अपना गुस्ल करके और जो है खुशबू लगा के, और घर के अंदर ही ज़ाहिर सी बात है क्योंकि घर में सारे महरम हैं, वैसे औरत को खुशबू लगाना जो है मना होता है, कि गैर महरम तक उसकी जो है खुशबू पहुँचे, उसकी महक पहुँचे, तो ये जायज़ नहीं होता। तो जो है घर के अंदर खुशबू लगा सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो है सूरत हाल थी। और अगर कोई आपके जहन में कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है करना चाहते, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर हमसे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। तो ये सारा मैंने डिटेल आपको बता दी। आप यकीनन इस तरह जो है आप करें। और अब जो है दिन बस अब बहुत करीब है, चंद घंटे, चंद घड़ियाँ, चंद साआतें रह गई। और पढ़ाई के बाद जो है मुझ फ़कीर को भी खुसूसियत के साथ मेरे बच्चों को, मेरे अहल वयाल को, मेरे माँ बाप को, मेरे मुर्शिद करीम को, जिनका ये सब फैज़ान जो है तकसीम हो रहा है, दुनिया भर में आम हो रहा है, मेरे मुर्शिद करीम या हुज़ूर को भी खुसूसियत के साथ दुआओं में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जोड़ जोड़ तवानाई, हिम्मत, ताक़त, क़ुव्वत, मुदाफ़अत अता फ़रमाए, उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए, हासिदों के हसद से बचाए। मेरे लिए भी खुसूसियत के साथ दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका, हम सब का हामी हो, नासिर हो, और अल्लाह हमें इसी तरह अपना ज़िक्र करते रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। जो आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप यकीनन हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह जो है आपको हिज़्बुल बहार शरीफ किस तरह आपको हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात देनी है, क्या तरीक़ेकार है, यकीनन मैंने सारा आपको तफसील से रात के इस आखिरी पहर में बता दिया। आप इसे ज़रूर सुने, मुकम्मल सुने, यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ सुने, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, अपने पास ये पॉइंट आउट करें, ताकि आइंदा भी आपको ये बातें जो है काम दें। और जब आप ज़कात अदा कर लें, तो ज़कात अदा करने के बाद अब क्या करना है, जब आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाए, परहेज़ ख़त्म हो जाए, तो अब आपको मुर्गी वाले की शॉप पर जाना है। अगर आपकी इस्तात है बकरा ज़िबा करने की, तो आप बकरा काटें। खून बहाना शर्त है। ऐसा नहीं कि एक साहब ने सवाल किया कि क्या हम पैसे न सदका कर दें, तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह को खून बहाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा महबूब है। तो अब आप अपने हाथ से अगर काट सकते हैं तो बकरा, ऊँट, गाय, भैंस और दुम्बा वगैरह, भेड़ वगैरह, जो भी आप की इस्तात है, अगर नहीं है तो आप एक मुर्ग ले लें, मुर्गा या मुर्गी, वो लेकर, और सदक़े की नियत से कि जो मैंने अमल किया, अल्लाह मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, मुझे इसकी मुकम्मल रूहानियत अता फ़रमाए। फिर उस मुर्ग को अपने हाथ से ज़िबा कर दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, और उसका सारे का गोश्त बनवा के किसी गरीब फ़कीर को सदका कर दें। ना खुद खा सकते हैं, ना अपने घर वालों को
खिला सकते हैं। और ये जैसे ही आप भी काम करेंगे फ़ौरन आपका अमल अल्लाह की बारगाह में मकाम कबूल को पहुँच जाएगा और अल्लाह ख़ास मेहरबानी फरमाएगा। और रोज़ाना जब अमल कंप्लीट हो जाए तो अमल कंप्लीट होने के बाद रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा, उससे ज़्यादा 3 मरतबा, उससे ज़्यादा 9 मरतबा, उससे ज़्यादा 12 मरतबा, फिर 18 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 40 मरतबा ये अपने विर्द में रखने का आप जहन बनाएं। अगर रोज़ाना 40 मरतबा विर्द में होगी तो जब जब आपके ये अय्याम गुजरेंगे 9 दिन तो आपकी ये ज़कात सग़ीर अदा होती जाएगी। तो ये तादाद इसको विर्द में ज़रूर रखना। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, 3 दिन तक मुसलसल नहीं पढ़ा, तो सारा अमल ज़ीरो हो जाएगा, सफ़र से सिफ़र हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें आपको एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।